हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें को। तो खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 महिलाओं की मौत। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और एक ही परिवार के 3 महिलाओं की मौत हो गई है और कई लोग झुलस गए हैं। घटना रविवार शाम करीब 8:30 बजे की है और घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दक्षिण 24 परगना थाना क्षेत्र में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। मृतकों का नाम जमुना दास, उनकी बेटी पंपा घाटी और नतीन जयश्री 10 वर्ष हैं। तो हालांकि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने लोग इस घटना में झुलसे हैं और पुलिस ने रविवार और सोमवार की रात में कम से कम 30 लोगों को इलाके से अवैध पटाखा निर्माण इकाई चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो छापेमारी के दौरान अलग अलग घरों से भारी मात्रा में रखे विस्फोटक भी जब्त कर लिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि घटना में मारे गए तीनों लोग उस वक्त एक ही मंजिल मकान की छत पर थे जहां यह विस्फोट हुआ। तो डायमंड हार्बर पुलिस ने जानकारी दी। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के इनामी उग्रवादी दिनेश गोप को गिरफ्तारी मिली और झारखंड के इनामी उग्रवादी पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को एनआईए और झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर रांची ले आया। तो एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से दिनेश गोप गिरफ्तार किया गया है और बता दें कि दिल्ली से रांची लाया गया इस इनामी उग्रवादी को एनआईए एसपी के नेतृत्व में टीम गई थी दिनेश गोप को गिरफ्तार करने के लिए। तो झारखंड पुलिस के डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और एनआईए और झारखंड पुलिस के जवान शामिल थे और गिरफ्तारी के समय दिनेश को गुप्त स्थानों का पता चल गया था। तो 30 लाख के इनामी दिनेश गोप की गिरफ्तारी की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और पुलिस को दिनेश गोप के बारे में जानकारी मिली थी। तो चलिए दूसरी और बड़ी खबर आ रही है कि क्यूएट परीक्षा में छात्र के एडमिट कार्ड में इस्लामाबाद लिखा मिला और देरी से हुई परीक्षा स्टार्ट। तो छात्र कुणाल कुमार सोनी को एडमिट कार्ड में इस्लामाबाद लिखा मिला। परीक्षा देर से शुरू हुई। तो छात्र कुणाल कुमार सोनी को एडमिट कार्ड में इस्लामाबाद लिखा मिला। परीक्षा देर से शुरू हुई। पहले दिन 20 मिनट का विलंब हुआ। विद्यार्थियों के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न पत्र अपलोड नहीं हो रहा था। सर्वर में आई इस समस्या को ठीक करने में 20 से 25 मिनट लगे। तो रांची में थे परीक्षा का। तो क्यूएट परीक्षा रविवार को राजधानी के 4 केंद्रों पर शुरू हुई। इंग्लिश पेपर के प्रश्न सामान्य थे। 11वीं और 12वीं परीक्षा 12वीं के बेसिक प्रश्न थे जनरल एबिलिटी के लिए। तो रांची के 4 केंद्रों में 8000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए चिन्हित। तो 86% रही उपस्थिति, 86% रहे उपस्थिति। तो छात्र कुणाल कुमार सोनी को एडमिट कार्ड में इस्लामाबाद लिखा मिला, जिसके कारण से परीक्षा देर से शुरू हुई। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि लालची दूल्हे ने सोने की चेन की मांग की लेकर दुल्हन का इनकार। तो बिहार की एक लालची लड़के ने शादी के दौरान सोने की चेन की मांग की और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने से इनकार कर दिया। तो दुल्हन ने इनकार कर दिया क्योंकि दहेज में सोने की चेन नहीं था। तो दूल्हे के इस रवैये के बाद दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया और लड़की पक्ष वालों ने लड़का व उसके पिता बनोई तथा उसके भाई को बंधक बना लिया। तो पंचायत बैठक में फैसला हुआ कि शादी अब नहीं होगी और लड़के वालों को दहेज में दी गई राशि व बारात के स्वागत के खर्च लगभग 5 लाख नकदी वापस करना पड़ेगा। तो शादी के दौरान दहेज लोभी रवैये के चलते विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे शादी नहीं हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और जानते हैं देश दुनिया के मौसम के हाल के बारे में। तो चलिए दिल्ली में हीट वेव अलर्ट, अन्य राज्यों में भीषण गर्मी। बता दें कि दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और दक्षिण हरियाणा, दक्षिण यूपी, उत्तर एमपी, झारखंड, बिहार और बंगाल में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लोग परेशान दिख रहे हैं। चारों तरफ गर्मी ही गर्मी की वजह से लोग परेशान दिख रहे हैं। तो बता दें कि एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ 23 मई से पश्चिम हिमालय तक पहुंचेगा। एक ट्रफ निचले स्तरों पर बिहार से तेलंगाना तक होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। तो प्रयागराज में अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री दर्ज किया गया है। झांसी में 45 डिग्री 6 और आगरा में 45 डिग्री 7। तो फिलहाल लू से राहत रहेगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर